हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हम जानते हैं, हाल ही में बीपीएससी ने 68 प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी किया है। जो लोग भी क्वालिफाई कर चुके हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, और जो असफल हुए हैं वो हिम्मत ना हारें। उनके लिए मेरी एक ही एडवाइस रहेगी कि अभी वो मेंस और प्रीलिम्स दोनों एक साथ लेकर चलें, और इस समय ज़्यादा फोकस मेंस की तरफ करें, क्योंकि आपको लास्ट में मेंस भी देना ही है। प्रीलिम्स देकर तो काम होने वाला नहीं है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन मिस्टेक्स के बारे में जो स्टूडेंट्स करते हैं मेंस में आंसर लिखते टाइम, जिसकी वजह से उनकी क्वेश्चंस पर एवरेज मार्किंग हो जाती है और कहीं ना कहीं वो फाइनल लिस्ट में 2, 4, 10 नंबर से रह जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहली गलती हम करते हैं वो है नॉट रीडिंग द क्वेश्चन प्रॉपरली। हम क्वेश्चंस को कभी ध्यान से प्रॉपरली पढ़ते नहीं है, उसमें क्या कीवर्ड्स हैं, वो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। सबसे पहला काम यही होता है कि हम क्वेश्चन की डिमांड को समझें कि आखिर क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जैसे कि बीपीएससी में एक सेट पैटर्न पे अब तक क्वेश्चन आते रहे हैं, जैसे पटना कलम, मॉडर्न आर्ट, संथाल, वेस्टर्न एजुकेशन। तो हम उन फिक्स क्वेश्चन को याद करके जाते हैं, और जैसे हमने देखा कि संथाल पूछा है, हम जो भी पढ़ा हुआ है शुरू से लेकर लास्ट तक लिख कर आ जाते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि वो कॉजेस पूछ रहा है, कि इम्पैक्ट पूछ रहा है, कि उसका कोर्स पूछ रहा है। हम क्वेश्चन की डिमांड को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, जिसके कारण हमें जो कॉपी चेक करने वाले टीचर्स होते हैं वो हमें एवरेज मार्क्स दे देते हैं। दूसरी गलती जो हम करते हैं वो है नॉट डिवोटिंग प्रॉपर वेटेज टू पार्ट ऑफ क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन के एक से ज़्यादा पार्ट होते हैं, 2 या 3 पार्ट होते हैं, जो जैसे कि हम उस क्वेश्चन को 2 या 3 पार्ट में हम तोड़ सकते हैं। तो हम एक पार्ट को तो ज़्यादा लिख देते हैं और बाकी पार्ट्स को आधा आधा एक एक छोटा छोटा पैराग्राफ लिख कर ही उसको वहीं पर निपटा देते हैं, जिसके कारण भी हमारे मार्क्स जो हैं उस क्वेश्चन में एवरेज हो जाते हैं। जैसे कि हम इस क्वेश्चन में देखें, ये 67th मेंस का क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम पढ़ रहे हैं, तो ये पूछ रहा है ट्रेस द कोर्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एंड टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार बिटवीन 1857 एंड 1947। अब क्वेश्चन स्ट्रिक्टली एक टाइम फ्रेम दे रहा है, आपको एजुकेशन का स्प्रेड बताना है, डेवलपमेंट बताना है 1857 से लेकर 1947 तक। लेकिन जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो अपना स्टार्ट करेंगे, तक्षशिला के बारे में लिखेंगे, फिर बिहार में जितनी भी यूनिवर्सिटी थी उनके बारे में लिखेंगे, उसके बाद मदरसास के बारे में लिखेंगे, गुरुकुल एजुकेशन के बारे में लिखेंगे, मुकद्दम के बारे में लिखेंगे। वो 1.5-2 पेज भर देते हैं इंट्रोडक्शन में, इतिहास लिखने में ही। और जब बारी आती है, जब फिर लिखेंगे वो फंड आया था, 1 लाख रुपये फंड मिला था, फिर फिल्ट्रेशन थ्योरी को लिखेंगे। वो आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस अपने आंसर में वो फैक्ट डाल देते हैं जो क्वेश्चन पूछा ही नहीं है, और लास्ट में एक पेज में 1857 1947 के बीच में जो भी हुआ है वो लिख देंगे और सोचते हैं कि हमने बहुत अच्छा आंसर लिखा है और हमें 20-22 नंबर मिलेंगे। लेकिन लास्ट में जब मार्क्स मिलते हैं 16-17 मार्क्स मिलके एवरेज मार्किंग हो जाती है। ठीक है। थर्ड गलती हम क्या करते हैं कि नॉट एडहरिंग एवरी पार्ट ऑफ क्वेश्चन। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 4 देखें, ये पूछ रहा है राइट एन एसे ऑन द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942, वाज इट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। तो जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो क्विट इंडिया मूवमेंट को पढ़ के जाते हैं, कैसे वो स्टार्ट हुआ, क्या इम्पैक्ट था, क्या कोर्स रहा, उसके क्या कॉजेज थे वो। लेकिन ये पूछ रहा है स्पेशली कि वाज इट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। तो कुछ लड़के इसको एड्रेस करके नहीं आएंगे, जो करके आते हैं वो वन डायरेक्शन में ले जाते हैं, या तो हाँ कह देंगे हाँ ये स्पॉन्टेनियस था, या ना कह देंगे ये स्पॉन्टेनियस नहीं था। जनरली इन क्वेश्चंस में आपको दोनों पार्ट लिखने पड़ते हैं। ये मूवमेंट जो था, कुछ बातों को अगर देखें तो स्पॉन्टेनियस भी था, तो हमसे कह सकते हैं कि यस इट वाज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, और कुछ फैक्ट्स को देखें तो ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट नहीं था। तो हमें दोनों फैक्ट्स को बैलेंस करके अपना दोनों ही प्रोज में भी लिखना है और अगेंस्ट में भी लिखना है। ठीक है।
तो हम क्वेश्चन के पार्ट को एड्रेस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे मार्क्स कट जाते हैं। नेक्स्ट जो गलती हम करते हैं, जो रट्टाफिकेशन का कॉन्सेप्ट अब तक बीपीएससी में चलता था मेंस में, कि किसी कोचिंग के मटेरियल्स ले लिए, किसी पीडीएफ ले ली, वहाँ से हमने याद कर लिए, 4-5 पेज का मॉडल आंसर बना लिया, याद कर लिए और चले गए, लिख कर आ गए। मेरी बात मानो फ्रेंड्स, यहाँ से आगे ये कॉन्सेप्ट वर्क नहीं करेगा। चेयरमैन सर बहुत सारे रिफॉर्म्स बीपीएससी में लेकर आ रहे हैं। जैसा कि हमने प्रीलिम्स के पेपर में देखा, क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लेवल के थे और इस बार मेंस में भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के रहने वाले हैं। तो जिस तरह बीपीएससी अपने अंदर रिफॉर्म्स लेके आ रहा है, हमें भी अपनी स्टडी मटेरियल में, कंटेंट में, अपने नोट्स में रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। अगर हम ये नहीं लाएंगे तो कहीं ना कहीं हम लिस्ट में अपना नाम नहीं देख पाएंगे। अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, थिंकिंग बेस्ड ज़्यादा आएंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये पूछा है वाज इट स्पॉन्टेनियस और नॉट। तो हम जितने भी, सॉरी फ्रेंड्स, तो हम जितने भी आने वाले, जैसे कि हम देखें साइंस एंड टेक में और इकोनॉमी जो क्वेश्चन है वो काफ़ी एप्लीकेशन बेस्ड आने लगे हैं अब। तो हमें भी अपनी तैयारी को उसी डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा। जो नेक्स्ट गलती हम करते हैं, फ्लडिंग विद डाटा। हम सोचते हैं कि हम इतना फैक्ट्स लिख देंगे आंसर में, इतना डाटा लिख देंगे कि एग्जामिनर चेक करने वाला देख के खुश हो जाए कि इस लड़के को बहुत आता है, बहुत इंटेलिजेंट, इसने बहुत सारी किताबें पढ़ रखी हैं। और ऐसे ऐसे वर्ड्स डालने का प्रयास करते हैं कि इंग्लिश का ऐसा वर्ड डाल दें कि कॉपी चेक करने वाले को डिक्शनरी की जरूरत पड़ जाए। और तो ये भी वर्क नहीं करता है। आपका आंसर जितना सिंपल और मतलब लेमैन भाषा में होगा, जितने सिंपल वर्ड्स में आप रखेंगे, उतना अच्छा आप एग्जामिनर को अपनी बातों को समझा पाएंगे और उतने ज़्यादा आप मार्क्स मिलेंगे। जो बुकिश लैंग्वेज, जो बुक में लिखा है वही रट के लिख आते हैं, वो काम नहीं करेगा। अगर आप क्वेश्चन में भी देखें तो साफ साफ लिखा रहता है कि परीक्षार्थी यथा अपने शब्दों में ही उत्तर दें। ये नीचे ऊपर से तीसरा पॉइंट आप पढ़ सकते हैं, साफ लिखा है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। तो ये क्वेश्चन पेपर पे क्लियरली मेंशन होता है कि बीपीएससी डिमांड कर रहा है कि आप जो भी लिखें, जहाँ तक पॉसिबल हो अपने वर्ड्सों में ही अपनी बात को कहें, ना कि बुक का रटा हुआ कंटेंट कॉपी में डालें। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से हमारे क्वेश्चंस पे एवरेज मार्किंग हो जाती है। नेक्स्ट गलती हम लोग क्या करते हैं कि पेजेस भरने का हम कौन सोचते हैं कि हम 5 पेज भर देंगे, 6 पेज भर देंगे तो भर भर के नंबर मिल जाएंगे। ये आइडिया भी वर्क नहीं करता है। मैंने आरटीएस कॉपीज देखी हैं, ऐसी बहुत सी कॉपी देखी हैं जो 5 पेज लिख के आ रहा है उसको 17 नंबर मिल रहे हैं, और जो सिर्फ 1.5 पेज लिख रहा है उसको भी 16-17 नंबर मिल रहे हैं, 15 नंबर मिल रहे हैं उसको। तो आपको जस्ट क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस करना है, जो पूछा है आपने वो बता दिया और बस काम हो गया, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। जीएस में भी सिंपल फॉर्मूला चलता है 2 + 2 = 4। आप उसमें बात घुमाएंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, जो पूछा नहीं है फालतू को फैक्ट्स लिखेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट वर्क नहीं करता है। ये कहीं ना कहीं एग्जाम को इरिटेट करता है और आपके मार्क्स वो काट लेता है वो। ठीक है। नेक्स्ट एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि आने वाले, अब तक क्या था कि बीपीएससी मेंस में पेजेस काफ़ी होते थे, आंसर को लिखने के लिए पेजेस बच जाते थे। लेकिन अगर हम ध्यान दें अगर, तो हर सेक्शन में अब शॉर्ट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बीपीएससी ने इंट्रोड्यूस किया है। अब वो एक क्वेश्चन में अगर 4 शॉर्ट क्वेश्चन भी लिखते हैं और मान लो हिस्ट्री में शॉर्ट क्वेश्चन इसमें पूछ लिया संथाल के बारे में, या पटना कलम पेंटिंग पूछ लेता है कोई कुछ भी, तो आप कितना भी कोशिश करना उसको एक पेज में आंसर आप नहीं लिख पाएंगे। वो मिनिमम 1.5 से 2 पेज लेगा ही लेगा। इसका मतलब आप 4 शॉर्ट क्वेश्चन लिखेंगे तो एटलीस्ट 6 पेजेस आपको भरने पड़ेंगे। तो आपका 2 पेजेस जो है एवरेज से इंक्रीज हो गया एक सेक्शन में, तो 3 सेक्शन में आपके 6 पेज इंक्रीज हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको स्पीड भी मेंटेन करनी पड़ेगी। इस बार आपको पिछली बार से एटलीस्ट 6 पेज ज़्यादा लिखने पड़ेंगे। तो आपको अपनी स्पीड भी इम्प्रूव करनी पड़ेगी, अपना कंटेंट भी थोड़ा सा कंप्रेस करना पड़ेगा, उसको छोटा करना पड़ेगा। आप सोचें एक क्वेश्चन में हम लॉन्ग क्वेश्चन में भी 5 पेज भर दें, फिर शॉर्ट में भी 6 भर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पास आपके लास्ट में क्वेश्चन छूटेंगे ही छूटेंगे, या आपके पेजेस कम पड़ जाएंगे। तो इस बात को भी याद रखें कि आपको अपना कंटेंट कम करना है, क्वेश्चंस इस बार थोड़े ज़्यादा रहेंगे।
ठीक है। तो ये तो मैंने इस वीडियो में बताया था कि कॉमन मिस्टेक्स जो हम लोग करते हैं वो, और आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा कि आंसर राइटिंग के क्या इंपॉर्टेंस है, कब करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, और मैं मॉडल आंसर्स भी लेके आऊँगा कि एक आंसर को कैसे अच्छा प्रेजेंटेशन दिया जाए, क्या क्या बातें होती हैं जिससे एक अच्छा आंसर बनता है, अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो जुड़े रहिएगा, आने वाली वीडियो में मैं मॉडल आंसर्स भी लेके आऊँगा अपने। थैंक यू।